नमस्कार दोस्तों, हमारे ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल का आज के सीरीज में हम सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ये हमारा 23वां क्लास है और सॉफ्टवेयर का दूसरा क्लास मतलब पार्ट 2। इससे पहले के क्लास में हम आपको समझा चुके हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, और साथ ही सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आपको बता चुके हैं। चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके और भी सीरीज आएंगे। ठीक है, आज हम लोग पहले छोटे छोटे पार्ट को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, जिसे हम लोग सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एक्चुअली में होता क्या है। इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें सॉफ्टवेयर को, जो हम पिछले क्लास में भी इस पर डिस्कस किए थे, इसमें दिखाया गया कि सॉफ्टवेयर दो भागों में बांटा गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी दो भागों में दिखाया गया है, एक है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, दूसरा है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में आपका आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटी। वही डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर एंड लोडर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है जिसमें है जनरल और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो पिछले क्लास में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में चर्चा किए थे। अगर आप नए हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किए थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों ज़रूरत है, सेल क्या है, कर्नल क्या है, इत्यादि के बारे में हम चर्चा किए थे। इस पे और भी चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, खास करके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस क्या है, क्या उसके एल्गोरिथम्स हैं वगैरह वगैरह, इन चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम उससे पहले सोचे कि छोटा छोटा जो पार्ट है उसको पहले कवर कर लेते हैं, फिर ओएस का एक स्पेशल प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना देंगे। तो आज के कड़ी में, मतलब आज की क्लास में हम समझेंगे डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम यूटिलिटी के बारे में। तो चलिए सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम का आज दूसरा पार्ट डिवाइस ड्राइवर के बारे में समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर समझना हो तो प्लीज़ हमारा पहले वाला वीडियो देख लें, क्लास 22। ये क्लास 23 है। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है उसको थोड़ा देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। डिवाइस ड्राइवर होता क्या है, देखिए, पूरे कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार में आता है या सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन जब कंपनी, ऐसे समझिए कि कंपनी अब हार्डवेयर असेंबल की, जैसे उसने मॉनिटर दिया, उसने साउंड दिया, नेटवर्क वगैरह, कीबोर्ड, माउस, ये आपके मान लीजिए कि लैपटॉप में लगा हुआ, तो ऑलरेडी ये कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर रहता, तो उसको चलाने के लिए कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसका ड्राइवर डाल देता, जो हमें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही हमें उसे बाहर से परचेज या ड्राइवर डालने की कोई ज़रूरत पड़ता है। लेकिन खुद सोचिए, आप प्रिंटर लगाएं, अब कंप्यूटर को तो पहले से नहीं पता किसी भी कंपनी को, जो ये जो यूजर प्रिंटर यूज करेगा वो कौन से कंपनी का करेगा, एचपी करेगा, किप्सन करेगा, कि कैनन करेगा, कि ब्रदर करेगा, कौन से कंपनी का प्रिंटर यूज करेगा, ये तो पता नहीं होता। तो कंपनी क्या करती है कि बोल देता है कि भैया तुमको जिस प्रकार की डिवाइस का आप यूज करोगे, जो भी प्रिंटर आप यूज करोगे, उसको ओएस को समझे कि ये प्रिंटर है और ओएस उस हार्डवेयर को निर्देश दे, इसके लिए आपको डालना होगा डिवाइस ड्राइवर। अब जब आप प्रिंटर लेते हैं, या तो आपको इसके साथ सीडी मिल जाएगा, या फिर आपको आज के समय बोला जाएगा कि भैया स्कैन, क्यूआर कोड स्कैन करके, या फिर आप सीरियल नंबर डाल के डायरेक्ट वेबसाइट से उस मॉडल का ड्राइवर आप फ्री में डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि एक यूआई मिले आपको, यूजर इन्वायरमेंट मिले, है ना, या यूजर इंटरफेस मिले, ताकि आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से या किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के माध्यम से उस प्रिंटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अर्थात हुआ क्या, करा कि डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेसिफिक डिवाइस को कंट्रोल के लिए बना होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस हम लगाते हैं कंप्यूटर में, तो अगर उसको कंप्यूटर समझता है तो किसके माध्यम से, डिवाइस ड्राइवर के माध्यम से। अगर डिवाइस ड्राइवर ना रहे तो कंप्यूटर उस डिवाइस को समझ ही नहीं पाएगा। जैसे आप मान लीजिए ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहते हैं आप अपने लैपटॉप के साथ, तो लैपटॉप के अंदर वो कनेक्टिविटी की प्रोसेस वाला ड्राइवर होना चाहिए, वायरलेस या नेटवर्क एडेप्टर की सॉफ्टवेयर होनी चाहिए और उसकी ड्राइवर होनी चाहिए, तब जाके वो डिवाइस को कनेक्ट कर पाएगा। या अगर आप इस प्रकार से विदाउट उस ड्राइवर का कनेक्ट करने की प्रोसेस कीजिएगा तो आपको एरर मैसेज आएगा कि ड्राइवर नॉट अवेलेबल या नॉट इंस्टॉल्ड, या फिर आप अगर इंस्टॉल्ड भी होगा, पुराना हो गया होगा, तो फिर वो अपडेट का ऑप्शन आपको दे देगा।
तो मतलब हम जितने भी इस प्रकार की चीज़, जैसे हम पेन ड्राइव लगाते हैं, तो अगर आप कभी आप कंप्यूटर चलाए होंगे, इस वीडियो को अगर देख रहे हो कंप्यूटर चलाते हैं, अगर आप पहली बार कोई कंपनी का पेन ड्राइव लगाइएगा तो कुछ सेकंड वो वेट करता है और लिखाता है डिस्प्ले के राइट साइड में, जहाँ आपका डेट एंड टाइम और बैटरी का इन्फॉर्मेशन होता है, नोटिफिकेशन सेक्शन होता है, वहाँ लिखाते रहता है इंस्टॉलिंग ड्राइवर, फिर लिखाता है ये रेडी टू यूज, मॉडिफाई वगैरह वगैरह सब में टिक लगते रहता है। तो कुछ सेकंड के बाद हम पेन ड्राइव या मोबाइल कनेक्ट करें, कुछ भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड और माउस अगर लगाइएगा तो वहाँ पर भी उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करने में, मतलब उसका ड्राइवर जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक कीबोर्ड माउस का यूज नहीं कर सकते, चाहे वो वायर वाला हो या वायरलेस वाला हो। लेकिन एगो याद रखिएगा, कीबोर्ड और माउस के अंदर भी एक ड्राइवर होता है जो कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं प्लग एंड प्ले। इस प्रकार के ड्राइवर को हम लोग कहते हैं प्लग एंड प्ले, समझ गए, इसको याद रखिएगा। तो डिवाइस ड्राइवर क्या हो गया कि कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए, जैसे आप कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, वेब कैमरा, या आप मर्फो यूज कर रहे हैं, ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा वगैरह कंट्रोल कर रहे हैं, तो इन सब को चलाने के लिए, चूँकि ये एक्सटर्नल हार्डवेयर है, ये कंप्यूटर के बाहर से लगा होता है, इन सब को चलाने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, अगर हम आवाज़ को कम ज़्यादा कर पा रहे हैं, समझ गए, हम डिस्प्ले पे हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स को देख पा रहे हैं, या हम डिवाइस लैपटॉप में स्क्रीन के ब्राइटनेस को ज़्यादा कम कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें उसमें डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। और ये डिवाइस ड्राइवर एक्चुअली में कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद होता है, तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये डिवाइस ड्राइवर है। लेकिन जब हम प्रिंटर डालते हैं तो वहाँ हमें उस हार्डवेयर को चलाने के लिए, या जब आप प्रिंट करते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पी दबाते हैं, फिर आप जिस कंपनी का प्रिंटर यूज करें उस कंपनी पे क्लिक करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, या फिर आप प्रिंट करके ओके करते हैं, तो वो जो प्रिंट अगर होगा, चाहे प्रॉपर्टीज़ में जाए या नहीं जाए, डायरेक्ट भी अगर आप प्रिंट करें, तो आप गारंटी समझिए, इस बात का विश्वास करिए कि वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर पाता है, उस प्रिंटर के डिवाइस ड्राइवर का क्या करता है, मदद लेता है, तब जाके वो ड्राइव आपका क्या हो पाता है, प्रिंट हो पाता है। समझ गए, ऐसा समझ में। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, यहाँ पे प्रिंटिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, किसके माध्यम से, तो डिवाइस ड्राइवर के माध्यम से। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जब आप इंटरनेट यूज कीजिए या कुछ भी काम कीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए किसका मदद लेता है, तो डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर का स्पेशल टास्क देने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का रिक्वेस्ट हार्डवेयर तक पहुँचाने के लिए यूज करता है। इसी का यूज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे, इसी को हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, जिसे यूजर मोड और कर्नल मोड के हम लोग के बारे में पढ़ेंगे। जब ओएस के डिफिनेशन जब पढ़ेंगे, ओएस को जब एडवांस लेवल पर हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसको अलग तरीके से समझेंगे कि यूजर मोड और कर्नल मोड क्या होता है। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रकार का विशेष सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद करता है किसी भी स्पेशल प्रकार के हार्डवेयर को कमांड देने के लिए, या उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये डिवाइस ड्राइवर के द्वारा ही किया जाता है। और इतना समझ लीजिए, अगर हम एक ही प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर यूज करें और कंपनी अलग अलग है, जैसे कि वो HP का यूज कर रहा है, कोई एप्सन का, कोई कैनन का, तो सभी का काम करने का तरीका क्या होगा, मतलब इंटरफेस जो होगा, जो डिजाइन होगा ड्राइवर का, जो ड्राइवर का इंटरफेस होगा वो अलग अलग हो सकता है, सेटिंग भी अलग अलग हो सकता है, और उसका लेआउट भी अलग अलग हो सकता है। डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चर ने उसका डिज़ाइन कैसे बनवाया है, उसका इंटरफेस कैसे क्रिएट करा है। अब कुछ डिवाइस ड्राइवर के टाइप को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक डिवाइस ड्राइवर के टाइप को हम लोग देख लेते हैं। जैसे मदरबोर्ड, बायोस, नेटवर्क, फायरवॉल, डिस्प्ले, ऑडियो, प्रिंटर, स्टोरेज, पेरिफेरल, फाइल सिस्टम, ETC। तो ये मदरबोर्ड जैसे हो गया, जैसे कंपनी मदरबोर्ड सारा का सारा हार्डवेयर तो उसी पे अटैच रहता है, तो उसको चलाने के लिए उसमें मदरबोर्ड का ड्राइवर चाहिए। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो रोम के अंदर इंस्टॉल होता है, जिसके माध्यम से आपका कंप्यूटर सही तरीके से बूट हो पाता है, स्टार्ट हो पाता है, तो उसके लिए बायोस चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए नेटवर्क ड्राइवर चाहिए। इंटरनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल ड्राइवर चाहिए। डिस्प्ले वगैरह का लाइट चेंज करना, डिस्प्ले का क्वालिटी बढ़ाने के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चाहिए। ऑडियो सुनने के लिए, ऑडियो के वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए ऑडियो ड्राइवर। प्रिंटर को चलाने के लिए प्रिंटर ड्राइवर। स्टोरेज वगैरह को सही तरीके से काम करने के लिए स्टोरेज ड्राइवर। बाहर से जैसे कीबोर्ड लगाए, माउस लगाए, पेन ड्राइव वगैरह वगैरह, इसको देखने के लिए या इसको चलाने के लिए, इसको समझने के लिए पेरिफेरल डिवाइस ड्राइवर। फाइल सिस्टम ड्राइवर, तो फाइल मैनेजमेंट के जितने भी काम होता है, समझ गए ना, उसके लिए फाइल सिस्टम ड्राइवर का काम हमें पड़ता है। जिसमें आपको हम बता दें कि प्रिंटर ड्राइवर जो है ये आपको अलग से करना पड़ता है इंस्टॉल प्रिंटर के साथ। बाकी जितने भी ड्राइवर्स हैं ये ऑलरेडी आपके सिस्टम में मौजूद होता है, कंपनी के द्वारा पहले से दे दिया जाता है, आपको इस पर अतिरिक्त कुछ समय या कुछ दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, बट ये सारे होते हैं डिवाइस ड्राइवर ही।
इसके बाद जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक और महत्वपूर्ण पार्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। देखिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन होता है कि ये यूटिलिटी प्रोग्राम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का ये प्रकार है, लेकिन मेरे भाई ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, क्योंकि ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर के संचालन में, कंप्यूटर को हेल्प करने में, कंप्यूटर के मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या कुछ भी प्रकार से मैनेजमेंट करने में ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद कर रहा है या यूजर को डायरेक्ट मदद कर रहा है, ये सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आएगा, जिसमें एक महत्वपूर्ण होता है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह कह रहा है कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को उनके कंप्यूटर सिस्टम को प्रबंधित करने, बनाए रखने और अनुकूलित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए आपको सिक्योरिटी की हम बात करते हैं या डिस्क फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, बैकअप की बात करते हैं, वायरस को स्कैन करने की बात करते हैं, तो ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये आपको सिस्टम बेहतर करने के लिए तो दिया गया है। हम एंटीवायरस का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हमारा कंप्यूटर सही काम करे। हम बैकअप का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि भविष्य में अगर हमारा डेटा लॉस हो जाए या कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो हमारे पास जो भी डेटा है उसका बैकअप बना के रखेंगे तो फिर से हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को स्पीड करने या सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाने, ऑपरेटिंग सिस्टम के काम को और बेहतर करने, समझ गए ना, सीपीयू के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए ही तो बनाया गया है। इसीलिए तो इसे बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम है चूँकि सिस्टम पे डायरेक्ट वर्क करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर पे डायरेक्ट वर्क करता है, इसीलिए इसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर रखते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में अगर नहीं होगा तो उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो सिस्टम मैनेजमेंट होगा अर्थात सिस्टम के कार्य करने के जो क्षमता होंगे उस पर प्रभाव पड़ सकता है, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए हम रूम में गार्ड के साथ साथ, सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ ताला का यूज काहे करते हैं? ताकि हम, गार्ड तो मेरा रूम का रक्षा कर ही रहा है, अगर हम उसको ताला लगा देंगे तो हमारा सिक्योरिटी और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक प्रकार से यूटिलिटी हो गया आपके घर का कि भैया इस पर हम ताला लगा दें तो मेरा सिक्योरिटी क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ें होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को बेहतर करने और यूजर को के साथ बेहतर कम्युनिकेशन करने के लिए बनाया जाता है। तो अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स के भी कुछ बेसिक टाइप्स होते हैं। जैसे अगर आप यूटिलिटी प्रोग्राम को देखेगा तो डिस्क फॉर्मेटिंग हो गया, डेटा कंप्रेशन हो गया, डेटा बैकअप हो गया और एंटीवायरस हो गया। डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होगा? जैसे हम पेन ड्राइव लगा के उसको फॉर्मेट करते हैं, हार्ड डिस्क के सी ड्राइव डी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, या फ्लॉपी डिस्क रहता है उसको फॉर्मेट करते हैं ना। जैसे आप स्लो हो गया, भयंकर स्लो हो गया, वायरस भाई साहब का एकदम करोड़ों की मात्रा में एंट्री हो चुका है, तो उसको तो छोड़ना पड़ेगा। उसको मारने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो आप एंटीवायरस का यूज कीजिए, तब वो अगर नहीं सुधार रहा तो पूरा डिस्क को फॉर्मेट कर दीजिए। यही चीज़ होता है डिस्क फॉर्मेटिंग। तो आप जो डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो वो जो प्रोग्राम है वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नहीं बनाया जाता, वो प्रोग्राम उसके अंदर डाला जाता है जो कहलाता है यूटिलिटी प्रोग्राम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद करता है कि भैया आप इस डिस्क को फॉर्मेट करिए। तो यह डिस्क अगर फॉर्मेट करना होगा तो ओएस यूटिलिटी प्रोग्राम का उपयोग में लेगा, मदद लेगा। डेटा कंपेरिजन यूटिलिटी क्या होता है? कई बार हम फाइल को जब, जैसे मान लीजिए हम व्हाट्सएप पे कोई फाइल को शेयर करते हैं तो देखते हैं कि उसका साइज कंप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है, समझ गए, तो होगा डेटा कंपेरिजन। डेटा बैकअप क्या होगा? तो अगर हम अभी जस्ट बताए थे, अगर हम मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं उसका बैकअप बनाना होगा तो डेटा बैकअप लीजिए। वायरस वगैरह सर्च करने के लिए आप एंटीवायरस का यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए यही तक। होप कि आपको यूटिलिटी प्रोग्राम और डिवाइस ड्राइवर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे के सीरीज में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनरेशंस, लिंकर, लोडर, ट्रांसलेटर इत्यादि के बारे में समझेंगे कि सिस्टम इसका यूज क्या होता है। तब तक ले टाटा, बाय बाय, थैंक यू।